भारत के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की सतमाला श्रृंखला में पीतलखोरा गुफाएं एक प्राचीन बौद्ध स्थल हैं, जिसमें 14 रॉक कट गुफा स्मारक शामिल हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो उन्हें रॉक कट के शुरुआती उदाहरणों में से एक बनाते हैं। भारत में वास्तुकला एलोरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल पर गुफाओं के बगल में एक झरने के पार कंक्रीट की सीढ़ियों की एक खड़ी चढ़ाई से पहुंचा जाता है। गुफाएं विभिन्न प्रकार की बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, लेकिन कुछ गुफाएं टूट गई हैं और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 14 में से 4 चैत्य हैं। एक आवास मन्नत स्तूप, एक अर्धवृत्ताकार और एकल कोशिका और बाकी विहार हैं। सभी गुफाएं प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों के काल की हैं, लेकिन यथोचित रूप से संरक्षित पेंटिंग महायान काल की हैं। गुफाएं 2 समूहों में हैं, एक 10 गुफाओं में से और दूसरी 4 में से। ऐसा माना जाता है कि पीतलखोरा की पहचान टॉलेमी के पेट्रिगाला के साथ साथ बौद्ध कालक्रम महामायुरी के पिटांगल्य से की जा सकती है। साइट पर हाथियों की मूर्तियां, 2 सैनिक जिनमें से एक बरकरार है, एक क्षतिग्रस्त गज लक्ष्मी आइकन और एक प्राचीन वर्षा जल संचयन प्रणाली दिखाई देती है। ये गुफाएं अजंता एलोरा क्षेत्र में गुफा निर्माण के कालक्रम को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रही हैं। पीतलखोरा की गुफा 3 चैत्य हॉल पश्चिमी भारत में चैत्य हॉल डिजाइन के कालक्रम में एक महत्वपूर्ण मार्कर का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इन प्रारंभिक चैत्य गुफाओं का कालक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कोंडिवाइट गुफाओं में गुफा 9 और फिर भजा गुफाओं में गुफा 12, जो दोनों अजंता की गुफा 10 से पहले की हैं। गुफा 1 से लगभग 12 मीटर की दूरी पर गुफा 2 स्थित है। वह दीवार जो गुफा 2 को गुफा 3 से विभाजित करती थी, पूरी तरह से टूट गई है और कोशिकाओं के कई हिस्से टूट गए हैं। दाहिनी पंक्ति के 10वें और 11वें स्तंभों सामने से पर 2 शिलालेख हैं। एक शिलालेख में दर्ज है कि वह स्तंभ गढ़ीकला परिवार के मितादेव की ओर से एक उपहार था। गुफा 4 गुफा 3 के बगल में स्थित है और अपने मूर्तिकला कार्य और वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यह अब खंडहर हो चुका है, लेकिन इसके निर्माण के समय यह एक शानदार इमारत रही होगी। यह गुफा लगभग एक प्राकृतिक गुफा की तरह दिखती है। हालांकि बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि आयताकार हॉल के दोनों ओर 5 और पीछे की ओर 4 कक्ष थे। गुफा 5A के बगल में गुफा 6 है, जिसमें कोठरियों से घिरा एक हॉल और एक छोटा बरामदा है। इन गुफाओं के बीच की विभाजन दीवारें और कोशिकाएं स्वयं टूटी हुई हैं। इस गुफा 7 में एक सादा हॉल है, जिसके चारों ओर कोठरियां हैं और कभी सामने एक बरामदा हुआ करता था। गुफा 9 में 3 भीतरी तरफ कोठरियों से घिरा एक हॉल और सामने एक बरामदा है, प्रत्येक तरफ 5, प्रत्येक में एक बेंच है। 4 गुफाओं का अगला समूह गुफा 1 से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड्ड के बाईं ओर ढलान में काटा गया है। इस समूह की सभी 4 गुफाएं चैत्यगृह हैं। गुफा 10 के अंदर स्तूप, यह एक अधूरा अर्धवृत्ताकार चैत्यगृह है, जिसके अंदर गलियारे और स्तंभ नहीं हैं। गुफा 11 में 3 सपाट छत वाले कक्ष हैं, प्रत्येक में एक स्तूप है। गुफा 12, यह एक चैत्य हॉल है जो गुफा 11 से थोड़ी दूर पश्चिम में स्थित है। गुफा 13 एक चैत्यगृह है, एक अर्धवृत्ताकार हॉल जो 8.5 मीटर गहरा, 4.5 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर ऊंचा है। यह गुफा ईसा पूर्व 2री शताब्दी के उत्तरार्ध की है।
गुफा के ऊपर गुंबददार छत में गुफा 12 की तरह पत्थर की पसलियां और छतें हैं। गुफा के ऊपरी सिरे पर स्थित स्तूप लगभग नष्ट हो चुका है। इस प्रकार पीतलखोरा गुफाएं कला और वास्तुकला के इतिहास, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास, पुरालेख के साथ साथ आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रतिष्ठान पैठन से अवंतिका, उज्जैन तक एक महत्वपूर्ण प्राचीन कारवां मार्ग पर स्थित हैं। पीतलखोरा की गुफाएं रॉककट वास्तुकला के सबसे पुराने विकसित रूप को प्रदर्शित करती हैं। ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों की रॉककट वास्तुकला यहाँ अच्छी तरह से संरक्षित है। बाद के परिष्कृत रूपों की तुलना में यहाँ की वास्तुकला अधिक मजबूत है और किसी भी शैलीकरण से रहित लकड़ी की वास्तुकला की प्रत्यक्ष नकल है। यहाँ तक कि मूर्तियों में दिखाई देने वाले मानव शरीर के रूप भी बाद के नरम और पतले शरीर के रूपों की तुलना में भारी और भारी हैं। बौद्ध विचारधारा में बदलाव थेरवाद से महायान तक हालांकि वास्तुशिल्प रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, यहाँ देखी गई बुद्ध की चित्रित छवियों में देखा जा सकता है। गुफाओं में कई शिलालेख भी हैं जो उस समय के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। पीतलखोरा की गुफाओं के अध्ययन के बिना रॉककट वास्तुकला का अध्ययन अधूरा है। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे।